नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र अंतस एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की यह वीडियो उन तमाम खाता धारकों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जिनके बैंक खाते से हर साल 436 रुपए, 20 रुपए या हर महीने एपीवाई के नाम पर पैसे कट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम एसबीवाई, पीएम जेजेबीवाई और एपीवाई की पूरी स्कीम क्या है, इनके फायदे क्या हैं और कैसे मिलेगा इसका लाभ, और अगर लाभ या क्लेम नहीं मिला तो क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सवाल का जवाब विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तीनों योजनाएं किन किन बैंकों में उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि इन योजनाओं को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने देश भर के सभी बैंकों के लिए लागू किया है। इसलिए यह योजनाएं लगभग हर सरकारी, प्राइवेट, ग्रामीण और सहकारी बैंक में उपलब्ध हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तमाम बैंकें हैं जिनमें यह सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत आपके खाते से पैसे काटे जा रहे हैं। इसकी जानकारी आपको किसी न किसी मैसेज के थ्रू या फिर जब पासबुक अपडेट कराते हैं तब आपको जरूर मिलती होगी। इस योजना के बारे में आगे जानने से पहले एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं जिसमें माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा समस्त खाता धारकों के लिए इस बीमा को एनरोलमेंट कराने के लिए एक छोटी सी अपील की गई है। मैं ऐसे हर साथी जिसका जनधन खाता है उससे आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसी अनेक योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। और ये बीमा तो ऐसा है कि एक चाय के खर्चे से भी कम खर्चा लग जाता है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है। सरकारी आंकड़ा 2025 तक के अनुमान के अनुसार योजना में शामिल जो बैंक लाभार्थी हैं वो पीएम एसबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 34 करोड़ लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लगभग 18 करोड़ लोग हैं जो कि लाभ उठा रहे हैं। एपीवाई की अगर बात की जाए तो सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस को मिलाकर लगभग 6 करोड़ सदस्य एपीवाई की योजना में शामिल हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीएम एसबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पीएम एसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजना है जिसे भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया था। इसका मकसद है कि किसी दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर परिवार को आर्थिक मदद देना। यानी कि अगर किसी प्रकार किसी व्यक्ति की किसी भी हादसे में मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को यानी कि जो भी नॉमिनी होता है बैंक द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब प्रीमियम की अगर बात करें और होने वाले लाभ की बात करें तो इसका प्रीमियम मात्र 20 रुपए प्रति वर्ष होता है। वहीं पात्रता और आवेदन की बात करें तो कोई भी 18 से 70 वर्ष का भारतीय नागरिक जिसके पास बैंक खाता है इसे ले सकता है। आवेदन करना बहुत आसान है। आप किसी भी बैंक में जाकर नेट बैंकिंग के द्वारा या मोबाइल ऐप के द्वारा या फिर अपने किसी भी सीएसपी आउटलेट पे जाकर यह एनरोलमेंट कराकर इस बीमा का लाभ अपने खाते पर ले सकते हैं। वहीं इसके क्लेम प्रोसेस की अगर बात की जाए तो अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो 30 दिन के अंदर बैंक या बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है। वहीं क्लेम प्रोसेस के आवश्यक दस्तावेजों की अगर बात की जाए, क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म आपको बैंक द्वारा मिल जाएगा। आपको एफआईआर कॉपी जो है वो लगानी होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा, मृतक का आधार कार्ड, मृतक का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पॉलिसी सर्टिफिकेट जो कि आपको बैंक द्वारा या किसी भी सीएसपी आउटलेट द्वारा आपको दे दिया जाएगा। नॉमिनी का बैंक खाता जो कि उसी ब्रांच में होना चाहिए, इस ब्रांच में मृतक का खाता है। साथ ही साथ आपको नॉमिनी का आधार, नॉमिनी का पैन कार्ड और नॉमिनी के 2 फोटो भी देने होते हैं। जब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फाइल अपलोडिंग के बाद जांच के बाद यह राशि सीधे बैंक खाते में 30 से 60 दिनों में भेज दी जाती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं पीएम जेजेबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सबसे पहले जानते हैं कि ये योजना क्या है। इसका उद्देश्य है कि यदि किसी बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना का प्रीमियम केवल 436 रुपए प्रतिवर्ष होता है और इसके बदले में आपको मिलता है किसी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवच। पात्रता की अगर बात की जाए तो पीएम जेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष के बीच के कोई भी खाता धारक अपने खाते पर इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित बैंक में या नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप के जरिए या फिर आपने सीएसपी आउटलेट पे जाकर इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। अगर किसी खाता धारक की मृत्यु होने पर
क्लेम प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको 30 दिनों के अंदर बैंक या बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है। और आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होता है, मृतक का आधार कार्ड देना होता है, साथ ही आप मृतक का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी देना होता है, पॉलिसी सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है, नॉमिनी बैंक खाता देना होता है जो कि उसी ब्रांच में होना चाहिए, नॉमिनी का आधार, नॉमिनी का पैन कार्ड, नॉमिनी के 2 फोटो देने के बाद यह फाइल तैयार हो जाती है और ब्रांच द्वारा अपलोड कर दी जाती है। 30 से 60 दिनों के अंदर बीमा की क्लेम राशि नॉमिनी के खाता में भेज दी जाती है। वहीं इसमें आपको एक आवश्यक जानकारी दे देते हैं दोस्तों, यदि आपने आज एनरोलमेंट कराया है और प्रीमियम कट गया और कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो बीमा क्लेम मिलेगा, क्योंकि दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं होती है। हालांकि कुछ मामलों में 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि लागू होती है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु नहीं हुई है तो 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि लागू होती है। अगर 30 दिन के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु साधारण हो जाती है तो यह बीमा क्लेम मान्य नहीं होगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी योजना यानी कि अटल पेंशन योजना एपीवाई। अटल पेंशन योजना यानी कि एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य है रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन सुनिश्चित करना। मासिक योगदान और पेंशन की बात अगर करें, एपीवाई में आप अपनी उम्र और पेंशन राशि के अनुसार मासिक योगदान करते हैं। उदाहरण के तहत अगर आपको बता दें, 18 साल की उम्र में 42 रुपए प्रति माह जमा करके आप 1000 रुपए प्रति माह पेंशन पा सकते हैं 60 वर्ष की आयु के पश्चात। वहीं पेंशन विकल्प की बात करें तो 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपए तक के यहाँ पर विकल्प मौजूद होते हैं दोस्तों। वहीं एपीवाई की अगर पात्रता की बात करें, एपीवाई लेने के लिए पात्रता की उम्र 18 से 40 वर्ष रखी गई है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, बैंक खाता होना अनिवार्य है और आवेदन करने के लिए आपको अपनी संबंधित बैंक में जाकर, इसमें भी नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए या किसी सीएसपी आउटलेट पे जाकर आप एपीवाई का लाभ ले सकते हैं। वहीं एपीवाई को नियंत्रित करने की अगर बात करें तो पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसे लागू करते हैं। वहीं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई और एपीवाई इन तीनों सोशल सिक्योरिटी स्कीम का प्रीमियम राशि एक बार एनरोलमेंट कराने के बाद ऑटो डेबिट के द्वारा आपके खाते से हर वर्ष और एपीवाई हर महीने आपके खाते से ऑटो डिडक्ट कर ली जाती है। यानी आपको बार बार बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको अपने खाते में प्रीमियम से अधिक राशि रखना सुनिश्चित करना होता है। आप लोगों के दिमाग में अक्सर ये आएगा कि अगर 60 वर्ष से पहले ही किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। इसका सीधा सा जवाब है, यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाती है तो संयोजित समस्त राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाती है। वहीं आपको तीसरी महत्वपूर्ण बात बता दें, यदि खाता धारक बीच में ही यह योजना बंद कराना चाहे, मन नहीं है, अब नहीं चाहते कि हम योजना का लाभ लें और हम बीच में बंद कराना चाहें, तो भी यह राशि आपको ब्याज सहित आपको वापस कर दी जाती है बंद कराने के बाद। वहीं आप इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम को यदि बंद कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अनावश्यक रूप से हमारे खाते में कटौती की जा रही है और आप इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, इन्हें बंद कराना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत आपके खाते से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं हो, तो सबसे पहले बंद कराने से पहले एक छोटा सा उदाहरण दोस्तों आपको दिए देते हैं। हम अपने जीवन में, यदि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, तो आप मान लीजिए कि समस्त वो लोग अब अपने लिए जीवन नहीं जी रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जीवन जी रहे हैं और तमाम मेहनत हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। भविष्य किसी ने नहीं देखा है दोस्तों, कल को क्या हो जाए क्या पता। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि यदि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपके खाते पे चल रही हैं तो आप इन्हें बाकायदा चलने दें, क्योंकि बहुत छोटे से प्रीमियम राशि में आपको बहुत बड़ा लाभ बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। तमाम लोग कहते हैं ये बीमा राशि मृत्यु के पश्चात मिलती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि यह बीमा तमाम लोगों की जिंदगी भी बचा लेते हैं, मौत होने से भी बचा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बीमा हमारी मौत होने से कैसे बचा सकता है। मैं उदाहरण अपना देता हूं कि मैं रास्ते से जा रहा हूं, बाइक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में मैं मरा नहीं, लेकिन बचने की संभावना भी बहुत कम है। किसी भी सामाजिक व्यक्ति द्वारा या परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा हमको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर द्वारा यह कहा जाता है कि भैया हालत जो है बहुत सीरियस है, उम्मीद 10% है, 8 से 10 लाख रुपए खर्च होगा। अब सोचिए कि एक गरीब आदमी के पास 8 से 10 लाख रुपए कहाँ आएगा। 4 से 5 लाख रुपए, 2 से 3 लाख रुपए कैसे इकट्ठा होगा, 10 से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कैसे इकट्ठा होगा। तमाम लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि उम्मीद केवल 10% है और इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे, और ये सोचते सोचते बहुत देर हो जाती है दोस्तों।
और आखिर जान चली जाती है। अगर आपका बीमा है और उस बीमा की राशि इतनी है, डॉक्टर ने, अगर मान लीजिए आपकी बीमा की राशि 10 लाख रुपए है और डॉक्टर ने कहा कि 10 लाख रुपए लगेंगे, उम्मीद है कि 5% बच भी सकता है। अगर आपका बीमा है तो आपके घर वाले बिना सोचे समझे, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त बिना सोचे समझे आपके लिए वो पैसा दे देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे अगर व्यक्ति मर गया तो इसकी पॉलिसी है ही 10 लाख रुपए की, हम बर्बाद नहीं होंगे। और अगर आप बच गए तो 10 लाख रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है, हर व्यक्ति झेल लेता है, हर व्यक्ति इतना तो कर ही लेता है। दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि बहुत जरूरी है आप अपने खाते पे इन बीमाओं को जरूर चलने दीजिए। और बड़े बड़े बीमा अगर आप लेना चाहते हैं तो बैंक में, अपनी नजदीकी बैंक में जाके भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना 1000 रुपए का दुर्घटना बीमा चलाता हूं, जिसमें 20 लाख रुपए का कवर मिलता है, जिसे पाइप कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप इसके बाद भी आप अगर ये बीमा बंद कराना चाहते हैं तो आपके लिए बता दूं, आप अपने शाखा में जाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म या एक एप्लीकेशन लिखकर साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी या बैंक की पासबुक लगाकर शाखा में जमा करते हैं तो ये पॉलिसी बंद कर दी जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर पॉलिसी एक्टिव है, प्रीमियम कट चुका है, तो बीमा कवरेज अभी तक एक्टिव रहेगा। यदि आप बंद कर देते हैं तो आपको उस वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप बैंक में जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए, उस पर लिखिए कि हमारे खाते पे इस प्रकार का एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम चल रहा है और उसका आप ऑटो रिन्यूअल बंद कराइए, ना कि आप बीमा बंद कराइए। ऑटो रिन्यूअल बंद करा देंगे तो आपको अगले साल में जो पैसा है वो नहीं कटेगा, लेकिन जो कट चुका है वह बीमा का लाभ आपको उस वित्तीय वर्ष में आपको मिलेगा, यानी कि पॉलिसी एक्टिव रहेगी। यदि पॉलिसी बीच में बंद करते हैं तो उस साल की कटी प्रीमियम राशि भी आपको वापस नहीं मिलेगी, यानी कि पैसा भी चला जाएगा और लाभ भी नहीं मिलेगा। तो जो पैसा कट चुका है जितने समय के लिए, उतने समय का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ऑटो रिन्यूअल बंद कराना है, पॉलिसी बंद नहीं करानी है। जैसे ही समय पूरा होगा, ऑटो रिन्यूअल में आपका पैसा नहीं कटेगा और आपका जो है खाते पे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लगी है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अगर आप क्लेम प्रोसेस करा रहे हैं और क्लेम प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो उसकी शिकायत के लिए सबसे पहले अपने बैंक में लिखित शिकायत करो। बैंक को 30 दिन में जवाब देना ही होता है दोस्तों। अगर बैंक चुप है तो जाओ आरबीआई की वेबसाइट cms.rbi.org.in पर, वहां ऑनलाइन शिकायत डालो। फिर भी हल नहीं मिलता है तो आप सीधा बीमा कंपनी को ईमेल करो या IRDAI की वेबसाइट igms.irda.gov.in पर शिकायत करो। और अगर सब जगह से भी जवाब ना मिले तो 1076 पर कॉल करो। यह सरकार की सीधी जन शिकायत हेल्पलाइन है। याद रखो, हक मिलता नहीं है, लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। फिर भी कोई छूट गया है या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंच सके जिनके लिए जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही ऐसा करने से यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए रिकमेंड करे। कमेंट भी जरूर करिए क्योंकि इससे हमारा एल्गोरिदम बढ़ता है और वीडियो सर्च में आता है ताकि तमाम लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट आपको सबसे पहले मिलते हैं।